हम इन बच्चों को आगे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी दाखिल करवाते हैं। उनकी फीस हमारी संस्था ही देती है और हम अब अपने स्कूल भी खोल रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे ये बच्चे भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते। अन्य बच्चों की तरह ये भी कुछ करना चाहते हैं। शिष्टाचार को यही कक्षा में सीखते हुए पहले गुरुजनों को प्रणाम, फिर शिक्षा की पहली सीढ़ी चढ़कर कोई शिक्षक तो कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है। पढ़ के क्या फायदा होगा? बड़े आदमी मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, अच्छी खासी कमाई होगी। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? अध्यापक। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट। क्या करता है पायलट? एरोप्लेन चलाता है। परिश्रम के साथ किसी चीज को हासिल करना तो इन्हें हालात ने सिखा ही दिया। अब यही परिश्रम इनकी सफलता की इबारत लिखने के लिए तैयार है। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। स्कूलों के अध्यापक भी इनके इस जज्बे के कायल हैं। इनकी पिकअप पावर इतनी अच्छी है ना कि हमने इनको जितना भी समझाया है ना, उससे ये कहीं ज्यादा ही किया इन्होंने। मतलब जितना हम समझाते हैं तो डेली ये करके लाते हैं, होमवर्क वगैरह। अगर इनको दो लर्न करने के लिए तो भी ये करके लाते हैं। टेस्ट में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस माहौल से निकल के आए हैं, अगर कोई आम बच्चा, अगर इंटेलिजेंट बच्चा होता है या कोई और अच्छे परिवार से आता है तो शायद इतना नहीं कर पाता जितना कि ये बच्चे, जितना इन बच्चों ने किया। इन बच्चों के अंदर इतना एफर्ट्स है कि जो इनको कहोगे ना वो कर देते हैं। ये नन्हे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सीख रहे, बल्कि ईश्वर भक्ति और सच्चा नागरिक बनना भी सीख रहे हैं। और ये सिखा रहा है जीवन मुक्त निःशुल्क विद्यालय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। जीने दो नारा, जीवन मुक्त निःशुल्क विद्यालय, ज्ञान दान काम को न्यायालय। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तन मन में सच्चे सच्चे हैं, सदा सुविधा आभार करेंगे। कुछ बच्चे तो दाखिल हो गए, लेकिन वो जो अभी भी चंडीगढ़ के आसपास फैले स्लम में शिक्षा से महरूम हैं, ये बच्चे भी इस संस्था के कर्मठ कर्मचारियों की आंखों से ओझल नहीं हैं। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। इस संस्था से जुड़ा हर व्यक्ति स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है कि ईश्वर ने उन्हें कुछ सेवा करने का मौका दिया। बस अवसर मिला तो एक सदस्य ने तो घर में ही क्लासरूम खोल लिया। मैंने आहूजा साहब से बात की, जब फोन नंबर मिल गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आप स्कूल खोल लो अपने घर में बेशक। मैंने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ भी मैं बाहर जा सकूँ, मेरे से सुबह सुबह उठा नहीं जाता। तो उन्होंने बोर्ड दे दिया, हमने बोर्ड लगा दिया, बच्चे हमने इकट्ठे कर लिए, मजदूरों के बच्चे हैं ये। तो मैंने उन सबको कहा भाई तुम ऐसे करो, मेरे पास भेज दो इन बच्चों को, मैं इनको पढ़ाऊंगी, कॉपी दूंगी, पेंसिल दूंगी, सब कुछ दूंगी, फीस नहीं लूंगी, तुम लोग आओ मेरे पास। बच्चे को 20-25 का ग्रुप था उनका, जो पूरा पढ़ के गया, मेरे से ट्रेन होके गया। संस्था ने इनको सर्दियों में अभी स्वेटर भी दिए, कभी जूते चप्पलें, कभी पेंसिलें, कॉपियाँ, किताबें, ये सब संस्था की तरफ से हमें पेमेंट होती है। इसी तरह हमारा ये काम चल रहा है। इसका नाम चमनप्रीत है। इसके फादर की डेथ हो चुकी है, मदर फिर चले गए हैं, अब इसके दादा दादी इनका कर रहे हैं पोषण। तो ये पढ़ने में अच्छा है, बच्चा पढ़ना चाहता है। 2 भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों का दादा दादी ही भरण पोषण सारा कर रहे हैं। आज के बाद इसको संस्था के बच्चों के डाल दिया जाएगा, तो संस्था ही इनका कर लेंगे, आगे फीस वगैरह के लिए इसको संस्था ही कर लेंगे। कुछ बच्चे कूड़ा इकट्ठा करते हैं कि उन्हें भरपेट भोजन मिल सके।
कुछ बचपन में ही छोटे भाई बहनों को संभालते स्वयं का बचपन भूल जाते हैं। कुछ ने तो इन गंदगी भरी गलियों में ही आंखें खोली और गरीबी के कारण यही रहने को मजबूर हैं। ऐसे बच्चों के लिए यह संस्था इन्हीं स्लम्स में स्कूल चला रही है। यहाँ टीचर इन बच्चों को कभी परियों की तरह पंख फैलाकर उड़ना सिखाती हैं, तो कभी बंद आंखों को खोलना, ताकि ये बच्चे भी खुलकर हंस सके। एक दिन आया मोटा सा राजा, एक दिन आया मोटा सा लगता था वो हाथ कद्दू के जैसा। मैं न बनूंगी उसकी नी, मैं परियों की रानी, मैं परियों की रानी, चाल मेरी मस्तानी। इस संस्था का कारवां लगातार बढ़ रहा है। 2002 में ये सफर 4 बच्चों से शुरू हुआ था, जिनके साथ अब कई हजार बच्चे जुड़ चुके हैं। ये सब मनसाराम आहूजा की सोच के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इस संस्था के साथ जुड़ने वाले हर कार्यकर्ता इसे अपनी दूसरी कर्म भूमि मानते हैं। वे मंदिरों, गुरुद्वारों में पूजा अर्चना से पहले इन बच्चों की शिक्षा, उनके चेहरे की खुशी और खुशहाल जीवन में भगवान देखते हैं। कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसता है। उसी भगवान को खुश करने में ये संस्था लगी हुई है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वो मुरझाता बचपन है, जो गरीबी के कारण शिक्षा से दूर है। इस संस्था की नींव बेशक मनसाराम आहूजा ने रखी हो, लेकिन उनकी सोच के साथ लोग जुड़ते गए और जुड़ रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े, ये कारवां आगे बढ़े। जी हाँ, इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं जीवन मुक्त निःशुल्क विद्यालय के संस्थापक मनसाराम आहूजा, जो शिक्षा की परिभाषा ना समझ पाने वाले बच्चों में शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं।